अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम डॉक्टर नाज़िश अली। आज का हमारा टॉपिक है अ डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें से इसका ताल्लुक़ है इसका विलियम ब्लेक की जो पोइम्स हैं हम जानते हैं कि वो दो टाइप्स की होती हैं, एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस होती हैं, एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस होती हैं। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है उनका ताल्लुक़ मासूमियत से होता है, इनोसेंस से होता है, बचपन से होता है, और उनमें जो है उन पोइम्स में ज़्यादा ऑप्टिमिज़म नज़र आता है। और ये जो पोइम है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ताल्लुक़ है इसका, तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मैच्योरिटी के बारे में होती हैं, इंसान की जो है वो मैच्योर और एक्सपीरियंस के बारे में होती हैं। और इसमें जो है ज़्यादातर डार्क चीज़ें, हर चीज़ की नेगेटिव साइड दिखाई जाती है, पेसिमिज़म को शो किया जाता है। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसके टेक्स्ट पे मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ। अ डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक। द पोइम अ डिवाइन इमेज इज़ अ शॉर्ट पोइम रिटन बाय विलियम ब्लेक। कि विलियम ब्लेक की एक मुख्तसर सी पोइम है। इसके 2 स्टैंजास हैं, 4 लाइन्स के। 8 लाइन्स पे ये टोटल पोइम कंसिस्ट करती है। बट प्राइमरीली इट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री। लेकिन आगाज़ में, शुरू में इसको विलियम ब्लेक ने अपनी किसी भी पोइट्री के कलेक्शन में जो उसको शामिल नहीं किया था। इट वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू हिज ओन अर्लियर पोइम द डिवाइन इमेज इन ऑफ इनोसेंस। अब इसकी इसी नाम की एक पोइम जो है ना सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो उस पोइम में जो है वो उसने हर चीज़ की जो है पॉजिटिव साइड दिखाई है। उसने इंसान की पिटी की, लव की, पीस की बात की है, मर्सी की बात की है। और लेकिन इस पोइम में उसने जो है डिवाइन इमेज में, इसका जो ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है, इसमें इस जो पोइम का उल्ट है ये बिल्कुल। इसने जो है इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में ये पोइम लिखी है, और हर बात जो है ना उस पोइम के लिहाज से इसमें उल्ट की गई है, अपोजिट की गई है। हाउएवर बीइंग एन एडिशनल पोइम इट वाज एडेड टू हिज कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस अराउंड 1804। तो 1804 में उसने इसको अपनी, पहले तो ये किसी कलेक्शन में ऐड नहीं थी हुई, बाद में इसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐड कर दिया गया था। इन 2 स्टैंजास ब्लेक एक्सप्लोर्स ह्यूमन एज डिवाइन इमेजेस। डिवाइन इमेजेस का मतलब होता है कि बिल्कुल आइडियल होना, मतलब ऐसी जैसे खुदा जैसी खसूसियात होना, कि ऐसे इंसान जिनमें खुदा जैसी खसूसियात पाई जाती हैं। और इमिटेशंस ऑफ गॉड, मतलब खुदा की कॉपी, इमिटेशन कहते हैं कॉपी को। विद गॉड लाइक पावर्स, मतलब किसी के पास खुदा के जैसी पावर्स होना। हाउएवर दिस डज नॉट मीन डैट दे आर फुल ऑफ गुडनेस, कि इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो अच्छाइयों से भरा पड़ा हो। इंस्टेड पावरफुल ह्यूमन इमोशंस बिकम फोर्स फॉर इवल एंड सेल्फ डिसेप्शन। लेकिन बाज़ औक़ात जो लोगों के पास पावर होती है, ताकत होती है, वो उसका जो है मिसयूज़ करते हैं। ज़्यादातर उसके जो है उसकी इवल साइड पे जाते हैं, उसकी नेगेटिव साइड पे जाते हैं। मतलब लोग आजकल क्या है, किसी के पास भी अथॉरिटी होती है, पैसा होता है बहुत ज़्यादा, तो वो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो दूसरे बंदे को इंसान ही नहीं समझता, उस पर जो है अपना, हर बंदे को जो है वो नीचे लगाना चाहता है, अपना गुलाम बनाना चाहता है। तो हर लोग जो हैं अपनी अथॉरिटी का, अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। समरी देखिए। द पोइम बिगिंस विद लिटिल इंट्रोडक्शन, क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन फेस। कि ये जो पोइम है इसका मतलब, ये जो स्टार्ट जब होती है तो क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन फेस, के यानी इंसान जो है आजकल जुल्म सितम की जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है, बहुत जालिम बन चुका है। ब्लेक नेम्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लिंक्स दैम विद द आइडिया डैट दे आर बिल्ट इनटू एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ। अब इस पोइम में जो है विलियम ब्लेक इस पोइम में क्या कह रहा है कि उसने जो है हर चीज़ का जो बिहेवियर जो है उसने बताया है कि इंसान, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इस ज़मीन पर जितने भी इंसान रह रहे हैं ना, अब वो सिंसियर नहीं हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। उनमें जो है बहुत सी इवल्स, बहुत सी बुराइयां जो हैं पाई जाती हैं। एंड प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग ट्रूली ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। और हमें नसीहत दे रहा है, हमें इस बात की तरगीब दिला रहा है कि हमें जो है अपने साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। इन द सेकेंड स्टैंजा, इंडस्ट्रियल इमेज लाइक फॉर्क एम्फसाइजेज द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब उसने जो है सेकंड स्टैंजा में कुछ इमेजेस को यूज़ किया है, मतलब कुछ चीज़ों को जो है किसी चीज़ के साथ पर्सोनिफाई किया है। तो उसने फॉर्ज का वर्ड यूज़ किया है। फॉर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हार्ड होना, सॉलिड फॉर्म में होना। एम्फसाइज द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी टू क्रिएट एंड रीशेप देयर वर्ल्ड। वो कहता है कि दुनिया के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, वो एक इसको बिल्कुल उन्होंने एक नई शक्ल इख्तियार कर लिया, वो इस दुनिया को बदलने में लगे हैं। हाउएवर ह्यूमन्स रूल्ड बाय द emotions in the first stanza end up creating their own prisons and barriers to self knowledge and a better world। ये लाइन आप स्किप कर दें, however से लेकर better world तक आपने नहीं करना। इसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस है। स्टैंजा 1 में को देखते हैं पहले। क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट एंड जेलेसी अ ह्यूमन फेस।
टेरर, टेरर खौफ को कहते हैं। द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड सीक्रेसी, सीक्रेसी कहते हैं मुनाफकत को। द ह्यूमन ड्रेस, कि इंसान ने जो है ना वो मुनाफकत का लिबास ओढ़ रखा है। ब्लेक uses parts of the human body to structure his ideas about humanity। अब ब्लेक ने जो है ना, विलियम ब्लेक ने इंसानों के स्ट्रक्चर को जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड करके जो है उसको बयान किया है, उनके बिहेवियर को बताने की कोशिश की है। द फर्स्ट स्टैंजा बिगिंस इन द हार्ट, जो पहला स्टैंजा है वो उसमें हार्ट की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। मूव्स टू द फेस, फिर सेकेंड लाइन में वो फेस पे आ जाता है। देन द होल फॉर्म ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, और फिर जो है उसने ह्यूमन फॉर्म मतलब फुल बॉडी की बात की है। एंड फाइनली और फोर्थ लाइन में द आउटवर्ड अपीयरेंस एज वी एल सी द ह्यूमन ड्रेस, और फोर्थ लाइन में फाइनल लाइन में उसने ह्यूमन ड्रेस को उसके मुकम्मल लिबास की बात की है। इट इज़ दिस द आइडिया डैट बिगिंस नेक्स्ट स्टैंजा एंड पोइम्स डैमिंग, डैमिंग का मतलब होता है वार्न कर रही है, थ्रेटनिंग, खतरे की घंटी दे रही है, पोर्ट्रेल ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, कि उसने जो है फर्स्ट स्टैंजा में एक जो है इंसान की जो हालत जो है बुरी से बदतर से बदतर होती जा रही है, और इस मुआशरे की जो हालत है इंसान की बुराइयों की वजह से जो है इतने मसाइल का सामना है, उसकी जो है वो उसके बारे में जो है वो थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है। द पोइट इमीडिएटली बिगिंस विद द डिक्लेरेशन दैट क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन फेस, कि पोइम का स्टार्ट होता है कि क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन फेस, मीनिंग दैट क्रुएलिटी इज़ नॉट जस्ट अ ह्यूमन ट्रेट, के इंसान के अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया है तो उसके अंदर ये खसूसियत नहीं रखी कि वो जालिम हो, बट पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, लेकिन ये इंसानियत का हिस्सा होता है कि कुछ लोग जो हैं उनके जो दिल होते हैं बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो क्रूएल होते हैं, बहुत ज़्यादा जालिम होते हैं, उनके दिल में मेर्सी नहीं होती, पीटी नहीं होती। द आइडियाज़ कॉन्टीन्यूज विद द नेक्स्ट लाइन, और यही बात जो है वो नेक्स्ट लाइन में जो है उसको चेंज करके कहता है जेलसी ह्यूमन फेस, के लोग जो हैं उनके चेहरे से ही जो है ना वो जेलसी जो है झलक रही होती है, मतलब वो किसी को खुश नहीं देख सकते, किसी की अचीवमेंट पे खुश नहीं हो सकते और हसद करते हैं। नेक्स्ट टेरर, टेरर का मतलब होता है खौफ। इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज अ ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, के लोग जो है ना अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी पावर के ज़रिए जो है लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर डोमिनेट होना चाहते हैं। एंड कॉन्वेज द ह्यूमन बींग आर कैपेबल ऑफ फिजिकली इन्फ्लिक्टिंग ऑन ईच अदर, के लोग एक दूसरे पे जो है ना वो एक असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं, हर बंदे को जो है ना वो नीचे लगाना चाहते हैं। व्हाट वी ड्रेस इज़ अ चॉइस एंड पार्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब ड्रेस का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, कि ये हमारे लिबास की बात हो रही है, हमारी अपनी पहचान की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर सीक्रेसी इज़ द ह्यूमन ड्रेस, कि इंसानों ने जो है ना वो मुनाफकत का लिबास ओढ़ रखा है, कि वो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। वी हैव प्रूवन अडेप्ट एट कंकीलिंग द डार्कनेस ऑफ आवर ट्रू नेचर, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपनी रियल नेचर को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम इतने अच्छे नहीं होते जितने के लोगों को अच्छे बन के दिखा रहे होते हैं। हमने उनके दिल में जो है हमारे अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए जो है हमारे दिल में बहुत बुग़्ज़ होता है, लेकिन उनके सामने हम एक स्माइलिंग फेस रखते हैं, तो ये सारी मुनाफकत होती है। अच्छा जी, सेकंड स्टैंजा में जो है द स्टैंजा टू द ह्यूमन ड्रेस इज़ फॉग्ड आयरन, की जो इंसान का लिबास जो है ना वो लोहे की धात की तरह है। द ह्यूमन फॉर्म इज़ अ फायरी फॉग, द ह्यूमन फेस अ फर्नेस सील्ड, द ह्यूमन हार्ट इट्स हंग्री जो गॉड। अब जो द आइडियाज़ इन द लास्ट फर्स्ट स्टैंजा आर रीअसेस्ड, कि जो उसने आइडियाज़ पहले स्टैंजा में जिनकी बात की थी अब उनको रीअसेस कर रहा है। जैसा कि पोइम में पहले स्टैंजा में हमने ह्यूमन ड्रेस को भी पढ़ा है, द ह्यूमन फॉर्म को भी पढ़ा है, ह्यूमन फेस को भी पढ़ा है और ह्यूमन हार्ट को भी पढ़ा है। तो अब जो है सेकंड स्टैंजा में उन्हीं की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में, मतलब उसकी उल्ट बात हो रही है। फर्स्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसीलमेंट एंड डिसेप्शन कंटिन्यूज इन द सेकंड स्टैंजा, कि यानी हमने जो थी सीक्रेसी वाली लाइन पढ़ी थी, मुनाफकत वाली, कि ह्यूमन ड्रेस की तरह होती है सीक्रेसी जो होती है, कि मुनाफकत जो है वो ह्यूमन ड्रेस की तरह होती है। तो अब उसमें जो है वो कह रहा है कि वो जो ह्यूमन ड्रेस है ना इज़ फॉग्ड आयरन, कि वो लोहे जैसा है। इट इज़ रिच्ड एंड सॉलिड लाइक आयरन, कि वो लोहे की तरह का ठोस है, बहुत सख्त है। द इंडस्ट्रियल इमेजरी इज़ डिवेलप्ड इन द नेक्स्ट लाइन, अब नेक्स्ट लाइन में जो है उसने इंडस्ट्रियल इमेजरी को यूज़ किया है जब वो कहता है द ह्यूमन फॉर्म ऑफ फायरी फॉग।
हेयर ह्यूमन बॉडी इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग अ फोर्स। यहाँ पे इंसानी जिस्म को एक बहुत बड़ी फोर्स, बहुत ताकतवर कहा गया है फॉर क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी, जो कि कुछ भी कर सकता है, कोई भी जो है ना वो एक्शन जो है वो ले सकता है, बट ऑल्सो फेयरफुल प्लेस फॉर पनिशमेंट एंड डिस्ट्रक्शन। वो लेकिन वो कहता है कि इंसानी जिस्म जो है ना ये लोगों को तबाह करने में, इस दुनिया की तबाही में लोगों को खौफजदा करने में एक ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है इंसानी जिस्म जो होता है। हाउएवर वी कुड सी इन द फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ रीन्यूअल। अब ये है कि हम फॉर्ग में एक रीन्यूअल की, एक दोबारा रिक्रिएशन की पॉसिबिलिटी तो देख सकते हैं। दिस होप इज़ शॉर्ट लिव्ड व्हेन वी कम टू द थर्ड लाइन इन द स्टैंजा। लेकिन जब हम लाइन इसी स्टैंजा की थर्ड लाइन पे आते हैं तो वो कहता है द ह्यूमन फेस फर्नेस सील्ड, कि इंसानी चेहरे को वो कहता है कि बिल्कुल जब वो किसी की खुशी को देखता है, किसी के अचीवमेंट को देखता है तो वो आग की तरह भड़क उठता है। दिस इमेज इम्प्लाइज डैट ह्यूमैनिटीज फायर एंड पावर। तो इस लाइन में जो है वो इंसानियत की आग की और उसकी ताकत की और उसकी जेलसी की बात कर रहा है। फॉर बेटर और वर्स, चाहे वो अच्छे हालात में हो या बुरे, इज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड। वो उससे बचा नहीं जा सकता कि उसकी जो आग होती है वो ऐसी होती है जैसे भट्टी का खुला हुआ मुंह होता है ना, तो उसकी तरह उसके अंदर, इंसान के अंदर आग पाई जाती है, हबस पाई जाती है, गुस्सा पाया जाता है। फाइनली द प्लेस ऑफ लव द ह्यूमन हार्ट। अब जो है इंसानी जो दिल होता है ना वो असल जगह होती है मोहब्बत की, इज़ अ ग्रीडी। अब लेकिन वो कहता है कि आजकल के लोगों के जो दिल है ना वो लालची हो गए हैं, वो बिल्कुल जो है ना मॉन्स्टर कहते हैं दियो को, इनसाइड अस एंड डेट नीड्स कांस्टेंट फीडिंग एज इट्स अ हंग्री गॉग। और वो जो है ना हवस के पुजारी हैं, हर उनके जो लालच है, उनका जो हवस है वो हद से इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है हर इंसान का, कि उनका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा लालच से भरा पड़ा है। जहाँ पे मोहब्बत होनी चाहिए थी उसकी जगह पे लालच ने ली है। हर बंदा सेल्फिश है, हर बंदा जो है अपने मुफाद के लिए लड़ता है, किसी को किसी दूसरे बंदे से कोई हमदर्दी नहीं रही। थीम इसमें जो है, मेन थीम हमने पूरी पोइम पढ़ी है तो ह्यूमन नेचर का मिलता है कि आजकल का इंसान जो है उसकी ज़्यादातर जो नेचर, वैसे तो इंसान को मिक्सचर ऑफ वाइज एंड वर्चू कहा जाता है कि उसमें बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी पाई जाती हैं, लेकिन इसमें पोइम में जो है हमें ह्यूमन नेचर की बताया गया है कि इंसान का आजकल जो इंसान है ना उसमें जो है बुराइयां जो हैं, जो बैड ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। ब्लैक पेंट्स आ ब्लीक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर इन दिस पोइम। उसने जो है एक बड़ी अच्छी पिक्चर ड्रॉ करके दी है इंसानी नेचर की, मेड ब्लीकर स्टिल बाय द फैक्ट दैट दीज ट्रेट्स आर सो इनग्रेन्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सो डैट दे कैन नॉट बी स्केप्ड, कि यानी उसके अंदर, इंसानों के अंदर ये खसूसियात जो हैं, ये बुराइयां जो हैं इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी मजबूत होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि इनसे जो है इंसान बच नहीं सकता। The speaker is in awe of the power and strength of humanity, but ultimately sees it as frightening and ultimately destructive despite its huge creative potential. ये लाइन भी स्किप कर देंगे, नहीं करनी आपने। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड फॉर्म पे आ जाते हैं। द स्पीच इज़ इन 2 स्टैंजास ऑफ इक्वल लेंथ। अब ये जो पोइम है इसके जो हैं 2 स्टैंजा हैं और दोनों की 4 लाइन्स हैं, मतलब इक्वल लेंथ की हैं। विच यूज़ आइम्बेक टेट्रामीटर टू एम्फासाइज द की एलिमेंट्स ऑफ द पोइम्स मेन आइडियाज़। उसमें जो है 2 मेन आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए वो जो जैसे हमारे वो वर्ड्स हैं ना, हार्ट वाला, फेस वाला, वो उनको जो है उन्हीं को रिपीट किया गया है बार बार, ताकि एक बात पे एम्फासाइज करके जोर डाल के जो है उसको इलेबोरेट किया जा सके। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पोइम स्ट्रक्चर इज़ द ऑर्डर ऑफ द इमेजरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात है इस पोइम में वो ये है कि उसने ह्यूमन बॉडी की इमेजरी को यूज़ किया है। द फर्स्ट स्टैंजा एग्जामिन्स ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द इनसाइड आउट। पहले स्टैंजा में इंसानियत को अंदर से लेके बाहर तक उसने इलेबोरेट किया है। वेयर एज द सेकंड स्टैंजा वर्क्स इन रिवर्स। लेकिन दूसरे स्टैंजा में उसने उसके बिल्कुल उल्ट बात की है। ब्लेक प्लेसेस ह्यूमैनिटीज कैपेसिटी फॉर लाइज एंड डिसेप्शन। अब ब्लेक कहता है कि इंसान जो है ना वो धोखों से और झूठ से भरा पड़ा है। एट द सेंटर ऑफ द पोइम बुक एंड्स विद द डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन हार्ट। और उसका जो दिल है ना वो उसमें अंधेरे ही अंधेरे हैं, क्योंकि ये पोइम ही जब वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से है, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है हर चीज़ को उसने नेगेटिव वे में लिखा है, हर चीज़ की डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है, तो इसलिए इसने ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन नेचर की डार्क साइड को ही एलैबोरेट किया है इस पोइम में। Blake uses several literary devices in this speech. The cruelest aspects of humanity are all personified to reflect their position as instinctive to human identity. अब उसने personification इसमें यूज़ की है कि personification का मतलब होता है कि गैर जानदार चीज़ों की जो ट्रेट्स होती हैं ना उनको इंसानों के साथ जो है वो सिम्बोलाइज करना, इंसानों के साथ उनको पर्सोनीफाई करना। तो उसमें जैसे उसने आयरन को कहा है इंसानी दिल की तरह कहा है, तो इसके अलावा फर्नेस के बारे में की बात हुई है वो फेस को लेके। तो इस तरह मतलब जो चीज़ें जो हैं जिनके अंदर
जो बेजान होती हैं उनको जो है वो जानदार की तरह शो करने की कोशिश की गई है, एंड टू इंडिकेट द कंट्रोल डैट दे हैव ओवर अस एंड और बिहेवियर, और हमें जो है उस कंट्रोल के बारे में बताया है जो कि इंसान एक दूसरे को अपनी पावर को यूज़ करते हुए, अपनी अथॉरिटी को, अपनी वेल्थ को यूज़ करते हुए दूसरों के ऊपर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को जो है अपना गुलाम बनाने की, अपने जो है अपना फॉलोअर बनाने के लिए करते हैं। टू सम अप वी कैन से दैट ब्लेक यूजेस दिस पोएम सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस टू कन्वे द ट्रूथ ऑफ द सोशल सर्कमस्टेंसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि विलियम ब्लेक ने ये जो पोएम लिखी है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से जो बिलोंग करती है, तो शायद वो उसके ज़रिए हमें मुआशरे के जो हालात हैं, उसके जो असल हालात हैं, उनकी सच्चाइयों के बारे में जो है अवेयर करना चाह रहा है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सनती इंकलाब की वजह से हैं, ही शोज़ व्हाट ह्यूमन काइंड हैज़ बिकम। वो बताना चाहता है कि आजकल का इंसान क्या बन चुका है। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्पेशीज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बजाय इसके कि उसके अंदर जो था ना खुदा की तस्वीर नज़र आती, खुदा की जो है खसूसियात नज़र आती, वी हैड फॉलन टू बिकम सम टेरिबल इमोरल क्रिएशन। हम जो है एक बदतरीन मखलूक बन गए हैं जो कि बहुत खौफनाक है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, और इस दुनिया के जो है ना तबाहकारियों में उसका बहुत बड़ा रोल है। आई होप सो कि आपको लेक्चर के अच्छे से समझ आ गया। कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।